हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं ट्रांजिस्टर का कार्यविधि। ठीक है, कल हमने देखा ट्रांजिस्टर क्या होती है। तो एन और पी प्रकार से बने हुए अर्धचालक से जो संधि या जंक्शन तैयार होती है उसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, जिसमें 3 भाग से वो मिलकर बनी होती है। 2 बाह्य भाग होते हैं और एक क्या होते हैं, मिडिल भाग होते हैं। जो बाह्य भाग होते हैं दोनों एमिटर और कलेक्टर होते हैं। एमिटर और कलेक्टर होते हैं। फिर और बीच में जो रहते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, आधार होते हैं। ठीक है, इन तीनों भागों से मिलकर क्या बनता है, तो इन तीनों भागों से मिलकर हम लोगों का ट्रांजिस्टर तैयार होता है। जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो हम ये जाने हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर रहे या पीएनपी ट्रांजिस्टर रहे, तो ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, डीसी टू एसी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। डीसी टू एसी मीन दैट ये रेडियो सिग्नल को आइडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है, रेडियो टू आइडियो। ठीक है, तो ये हम जाने ट्रांजिस्टर पढ़ने के दौरान। और ये क्या होता है, बहुत ही सरलतापूर्वक किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके लिए हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर कार्यविधि करता है। ट्रांजिस्टर का कार्यविधि होगा ही होगा। तो वो ट्रांजिस्टर तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एनपीएन, दूसरा होता है क्या, तो एनपीएन और पीएनपी। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये ट्रांजिस्टर कार्यविधि करता है कितने भागों में, तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें एमिटर, बेस, कलेक्टर 3 भाग होते हैं। कोई भी दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर में हम लोगों का दोनों पोर्शन होता है, एमिटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, तो एक कंडीशन ये हो सकता है कि उभयनिष्ठ मतलब कॉमन निकालते हैं ना, जो दोनों में रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोगों को ऐसा परिपथ तैयार करना है जहां पर दोनों में क्या हो, एमिटर कॉमन रहे। ये बेस के लिए भी और कलेक्टर के लिए, दोनों के लिए काम करती है कौन, एमिटर। तो उस प्रकार के संरचना को हम जब तैयार करते हैं तो उस संरचना का नाम देते हैं क्या, उभयनिष्ठ आधार परिपथ, जिसमें उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ, जिसमें एमिटर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, जो बेस और कलेक्टर दोनों के लिए कार्य करते हैं, तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ। यदि बेस जो है कॉमन है, एमिटर और कलेक्टर दोनों के लिए वर्क करती है, तो उस प्रकार की कंडीशन को उभयनिष्ठ आधार परिपथ कहते हैं। ठीक है, यदि कलेक्टर जो होती है इन दोनों के लिए कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों के लिए एक साथ वर्क करती है, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ। ठीक है, तो इस प्रकार का ट्रांजिस्टर तैयार करने के लिए सबसे पहले हम पीएनपी ट्रांजिस्टर लेते हैं और इसी प्रकार सिमिलरिटीज हम पीएनपी के जगह एनपीएन का भी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो पहले उभयनिष्ठ आधार परिपथ की बात कर रहे हैं, पहले हम उभयनिष्ठ ये वाला पहले पोर्शन पढ़ लेते हैं, या किसी को भी रहे कार्यविधि सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग उभयनिष्ठ एमिटर, बिकॉज इंग्लिश में ये लिख चुकी हूँ तो इसीलिए पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं लिखी रहती तो उधर को मिटा देती। तो यहाँ से हम पहला पढ़ लेते हैं क्या, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ, जिसमें क्या होते हैं, एमिटर जो होते हैं सबसे पहले होते हैं, इसीलिए सबसे पहले इसी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एमिटर दोनों के लिए, बेस और कलेक्टर के लिए क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो किसके लिए देख रहे हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। तो हम लोगों का यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर लिए, पी में क्या होते हैं, होल रहते हैं, क्या रहते हैं, होल रहते हैं। और हमेशा ये जान लो कि इस प्रकार का जो ट्रांजिस्टर बनता है उसमें सबसे पहले बाएं साइड के बाहर भाग में जो क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर का क्रिस्टल लगा होता है, वो दाहिने भाग में ट्रांजिस्टर के क्रिस्टल से थोड़ा सा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये हो जाता है, यहाँ होल क्रिएट होते हैं, यहाँ भी होल क्रिएट होते हैं। ठीक है,
तो पी प्रकार के सेमीकंडक्टर में होल क्रिएट होते हैं, लेकिन एन प्रकार का सेमीकंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखें पीएनपी ट्रांजिस्टर की संरचना जब देख रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या कार्य करेगा, तो ये बेस का कार्य करेगा, एक इसका कार्य करेगा बेस का, और यहाँ पर ये जो है ये क्या करेगा, तो एमीटर का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, एमीटर का। और इसी प्रकार ये जो पी प्रकार का बाह्य सिरे पर जो लगी हुई दाएं भाग में है वो क्या करेगा, कलेक्टर का कार्य करेगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें हम जो है एमीटर को कॉमन लेते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको कॉमन लेते हैं। पहले तो इसको सिंबॉलिक रूप में ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया बेस, ये हो गया एमीटर और ये हो गया कलेक्टर। ये आ गया क्या हम लोगों का इसका पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल। अब देखो हमेशा धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ की ओर होता है, होल से इलेक्ट्रॉन की ओर होता है, जान रहे हो। तो इसीलिए ये एमीटर पर ही धारा प्रवाह देखा जाता है, तो यही धारा उत्सर्जित करती है, तो इसीलिए इधर से इधर के डायरेक्शन पर एरो शो की जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अब हम उसके लिए कंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं। किसके लिए, जब एमीटर क्या रहे, कॉमन रहे, एमीटर क्या रहे, कॉमन रहे। तो इस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, एक सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं। इतना बड़ा परिपथ तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं बट नहीं करना चाह रहे हैं। तो उस कंडीशन पर हम लोगों का क्या है, तो मान के चलो एक बेस को इधर रख दिए। इधर क्यों रखे, क्योंकि बीच में रखेंगे एमीटर को, चूंकि वो कलेक्टर और बेस दोनों के लिए कॉमन होने वाला है। क्या होने वाला है, कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर रह गया क्या, एमीटर, सॉरी कलेक्टर, ये कलेक्टर का परिपथ है और ये बेस है, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, एमीटर हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं ये किसके लिए है, पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए है। किसके लिए है ये, पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर से धारा एमीटर की ओर बहती है कि बेस की ओर बहती है। ठीक है, उसको देखो तो हमेशा होल से इलेक्ट्रॉन की ओर धारा बहती है, और ये ई क्या है, होल है, ये क्या है, होल है, और ये क्या है, फिर से होल है, ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है, तो होल से इलेक्ट्रॉन की ओर बहती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो अब हम ये कर लेते हैं कि ये एमीटर जो है दोनों के लिए उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन होना चाहिए, मतलब इसके लिए भी कार्य करे, इसके लिए भी कार्य करे। तो हम क्या करते हैं, इस बेस के लिए एमीटर और कलेक्टर दोनों का उभयनिष्ठ परिपथ तैयार करते हैं। उसके लिए हम लोगों का इधर की ओर एक परिपथ, इधर की ओर एक और परिपथ होगा। इधर की जो परिपथ होगी वो कलेक्टर के लिए होगी, और इधर का जो परिपथ होगा वो किसके लिए होगी, बेस के लिए होगी। ठीक है, तो ये भी हम इधर परिपथ तैयार किए। अब देखो क्या होती है, तो यहाँ पर हम लोगों को बैटरी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, दोनों परिपथ के लिए बैटरी। यहाँ पर एक बैटरी लगेगी और यहाँ पर एक बैटरी लगेगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर यदि उभयनिष्ठ होते हैं तो बेस और कलेक्टर के सापेक्ष धनात्मक होते हैं। किस पर, ये बेस और कलेक्टर जो होती है इन दोनों के सापेक्ष क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो धनात्मक होने का मतलब ये है कि बेस के साइड जो ये लगेगा वो क्या होगा, ये जो एमीटर है, ये जो एमीटर है वो इस कलेक्टर और बेस दोनों के लिए क्या होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इसके सिरे को धन सिरे से और इस सिरे को धन सिरे से कनेक्ट कर दिए। आया समझ। कभी भी हम क्या करते हैं, तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ अर्थात पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज करते हुए कॉमन एमीटर सर्किट तैयार करते हैं। तो उस कंडीशन पर हम लोगों को जो एमीटर रहती है, ठीक है, ये जो एमीटर रहती है उसको बेस और कलेक्टर के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखना है। रख दिए, तो उस कंडीशन पर ये क्या हो जाएगा,
ऋणात्मक विभव पर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विभव पर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार हम क्या कर लेते हैं, एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें इधर बेस और कलेक्टर के लिए दो सर्किट जिसमें एमीटर क्या है, कॉमन है। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो इसमें धारा मापन के लिए हम एक गैलेनोमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, गैलेनोमीटर, धारा मापी लगा देते हैं। और इसके लिए भी धारा मापन के लिए गैलेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोगों को क्या करना है उसको देखो। तो इतना करने के बाद हम देखते हैं कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसमें बेस और कलेक्टर के सापेक्ष एमीटर उभयनिष्ठ है, तो उस परिपथ को ड्रॉ करने के लिए हमने कॉमन एमीटर का सर्किट तैयार किया जिसमें एमीटर जो होंगी धनात्मक विभव पर होंगी और उसी के सापेक्ष जो बेस होगी वो ऋणात्मक विभव पर और कलेक्टर होगी वो भी क्या होंगे, ऋणात्मक विभव पर होंगी, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, इस पीएनपी ट्रांजिस्टर को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये जो एमीटर और कलेक्टर के सापेक्ष बेस बहुत ही पतला रहता है। क्या रहता है, बहुत ही पतला रहता है। जब यहाँ से हम लोगों का धन विभव से ये क्या करते हैं, एमीटर जुड़े होते हैं, बिकॉज एमीटर खुद क्या होते हैं, एक धन आवेशित होते हैं। होल है, देखो एमीटर क्या है, होल है। और एमीटर में होल होते हैं, धन आवेश होते हैं। क्या होते हैं, धन आवेश होते हैं। और ये धन आवेश क्या होते हैं, तो एमीटर टू बेस बहते हैं। एमीटर में धारा है तो आई ई, कहाँ बहते हैं, एमीटर टू बेस बहते हैं। तो यहाँ से धारा इस बेस पर आती है, तो चूंकि ये क्या होते हैं, तो इस कंडीशन में इसका नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखें। एमीटर और बेस पर लगी बैटरी जो होती है, बेस पर ऋणात्मक विभव पर और एमीटर पर धनात्मक विभव पर होते। तो चूंकि ये होल पहले से है इसीलिए ये प्लस इस प्लस से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, ये वाला जो होल है वो होल मतलब धन आवेश, इस धन आवेश के वजह से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्व नहीं करते। यदि हम उसके नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें तो प्रतिकर्षित होने के बाद ये धन आवेश इस धन आवेश से प्रतिकर्षित होने के बाद वो क्या करते हैं, आधार की ओर, यहाँ से आधार की ओर क्या होने लगते हैं, चलने लगते, ठीक है। तो आधार की ओर जो धारा आई बहती है उससे वो बेस क्या होती है, बहुत ही पतली होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही पतली होने के वजह से इससे जो धारा का रोकने की क्षमता है वो बहुत ही कम होती है। क्या होती है, इसका धारा रोकने की क्षमता बहुत ही कम होती है। इस वजह से ये धारा को पूर्ण रूप से रोक नहीं पाता और तो वो क्या करता है, कलेक्टर से कनेक्ट होकर कलेक्टर की ओर प्रवाहित होने लगती है और इस बेस पर लगभग 2 से 5% तक की धारा रुक सकती है। तो उस कंडीशन पे हम जैसे ही देखते हैं तो उस कंडीशन पर हम लोगों का ये जो कलेक्टर होती है उसका क्षेत्र अंतिम सिरे के स्तर पर पहुंच जाता, ठीक है। पहले हम इसकी बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों को एक सिंबल ड्रॉ कर लेना है जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर रहे, जिसमें एमीटर बाये साइड जो लगी हुई धारा है वो कॉमन होनी चाहिए। और हमेशा हम क्या करते हैं,
एमीटर को क्या करते हैं, धनात्मक विभव पर रखते हैं। तो धनात्मक विभव पर रखने के वजह से एमीटर से वो होल से क्रिएशन होती है और धारा को प्रतिकर्षित करती है। लेकिन इसमें धारा बहने वाली जो है बेस की ओर जाने लगती है और बेस में क्या होती है, बहुत ही थिन लेयर होती है, पतली लेयर होती है। इसी वजह से वो धारा को रोक नहीं पाती है। अब धारा रोक नहीं पाती है तो कुछ परसेंट धारा को रोकती है और फिर कलेक्टर को दे देती है। जैसे ही ये कलेक्टर में जाती है, कलेक्टर में जाने के बाद ये चूंकि क्या होते हैं, पुनः धन आवेश होती है तो वो ऋणात्मक विभव को क्रिएट कर लेता है। जैसे ही ये ऋणात्मक विभव पर आती है तो ये ऋण की ओर आती है और यहाँ आकर नष्ट हो जाती है। अब ये ऋण है, अब उसको वो कनेक्ट किया है, ये होल है, यहाँ से धारा गई, वहां से इलेक्ट्रॉन को क्रिएट किया और ऋणात्मक विभव पर उत्पन्न हो गए और यहाँ से धारा आई और यहाँ इस कहाँ पर, बैटरी के ऋण सिरे पर आकर वो क्या हो गई, खत्म हो गई। खत्म हो गई मतलब वो क्या हो गई, एक दूसरे से प्रतिकर्षित हुई और फिनिश्ड हो गई। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद देखें इस कंडीशन पर, तो उस कंडीशन पर ये खत्म तो हुई लेकिन पुनः इसमें धारा को उत्सर्जन हुआ बैटरी होने के वजह से। तो धारा को उत्सर्जन होने के वजह से धारा पुनः इसमें लागू हुई, फिर इससे प्रतिकर्षित हुई, फिर इधर गई, फिर से वो ऋणात्मक विभव पर आई, फिर धनात्मक विभव पर गई और ये क्या करती है, डीसी टू एसी, डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करने लगे। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में क्या करने लगे, परिवर्तित करने लगे। ठीक है, और ये क्या किए, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण किए जिसमें धारा की दिशा हम लोगों को एमीटर टू बेस की ओर प्राप्त हुई। और इस प्रकार हमने देखा कि कॉमन एमीटर के लिए वर्किंग क्या होता है। ठीक है, और ये क्रियाविधि बार बार चलती गई और थोड़ा मोड़ा पॉइंट यदि भूल गई होंगी तो उसको मैं क्लास के टाइम आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, नहीं तो आप लोगों को यहाँ से जितना भी लिखना था वो सबकी पॉइंट आ चुका है, ये आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो बैटरी लगी है, इसको यहाँ जो वोल्टेज लगी है उसको VCE एमीटर और कलेक्टर पर है तो CE कलेक्टर एमीटर, और यहाँ पर जो बैटरी है उसको क्या करते हैं V और ये BE बेसल एमीटर पर है। तो यहाँ पर ऐसी आप लोगों को थ्योरी लिखना है कि हम लोगों को जो बैटरी VBE लिए हैं वो एमीटर के सापेक्ष धनात्मक और VCE लिए हैं वो एमीटर के सापेक्ष पुनः धनात्मक आते हैं। कलेक्टर पर जाकर ऋणात्मक उत्पन्न करने के बाद वो VCE पर आकर क्या होते हैं, ऋणात्मक हो जाते हैं और उसको फिनिश्ड कर देते हैं। लेकिन बैटरी VCE के वजह से पुनः धारा उत्पन्न होती है और यही प्रोसेस बार बार चलती है जिससे DC टू AC सिग्नल प्राप्त होते रहती है, अर्थात रेडियो सिग्नल टू ऑडियो सिग्नल हम लोगों को मिलते रहता है। और इस प्रकार के क्रिएशन को कहते हैं क्या, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ कॉमन एमिटर सर्किट। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो क्लियर कर लेंगे।